कभी सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर लगातार एक बातचीत चलती रहती है। एक ऐसी बातचीत जिसे हम कभी सुन नहीं पाते, लेकिन अगर हम सुन पाते तो क्या होता अगर हमारे सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से बात कर सकते। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज की कहानी में उतरते हैं। कल्पना कीजिए, शरीर के सारे अंग एक बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस मीटिंग को बुलाया है शरीर के सीईओ यानी कि ब्रेन में। तो मीटिंग की शुरुआत होती है ब्रेन की इस घोषणा के साथ। देखिए, समस्या काफी गंभीर है। शरीर की एनर्जी खतरनाक लेवल पर कम हो रही है और इसका हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। सबसे पहले शरीर के मेटाबॉलिज्म और साफ सफाई के लिए जिम्मेदार ऑर्गन्स अपनी बात रखते हैं और शुरुआत होती है एक बहुत ही नाराज थायराइड से। थायराइड ने तो भाई सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। वो साफ कह रहा है कि अगर उसे काम करने के लिए जरूरी चीजें नहीं मिली तो वो हार्मोन बनाना बंद कर देगा और उसके बिना शरीर का चलना तो नामुमकिन है। तो थायराइड की 3 सीधी और सिंपल मांगे हैं: आयोडीन, सिलेनियम और सबसे जरूरी पूरी नींद। इन तीनों के बिना वो अपना काम नहीं कर सकता। थायराइड के बाद अब लिवर अपनी बात रखता है और उसकी मांग बहुत ही सीधी है। वो कह रहा है कि उसका काम शरीर को साफ रखना है, लेकिन अगर शरीर में लगातार जंक फूड और इतना तेल जाता रहेगा तो वो बेचारा अपनी ड्यूटी कैसे पूरी करेगा। तो लिवर को अपना काम करने के लिए बस 2 चीजें चाहिए: साफ सुथरा खाना और कम तेल। बस इतना ही। अच्छा, अब बारी है सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी शरीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। और इस डिपार्टमेंट का सबसे मेहनती सदस्य हमारा दिल एक इमोशनल अपील के साथ सामने आता है। दिल की इस बात में एक चेतावनी छिपी है। वो हमें याद दिला रहा है कि वो बिना रुके लगातार काम करता है और बदले में उसे बस थोड़ा कम स्ट्रेस, थोड़ी एक्सरसाइज और कम नमक चाहिए। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो वो भी हड़ताल पर जा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। दिल हर दिन इतनी बार धड़कता है, ये उसकी मेहनत का सबूत है। मतलब दिल को चालू रखने के लिए 3 जरूरी शर्तें हैं: तनाव कम हो, थोड़ी कसरत हो और खाने में नमक कम हो। अब फेफड़े अपनी बात रखते हैं। उनकी मांगे भी बहुत बुनियादी हैं: ताज़ी हवा और थोड़ा चलना फिरना। आखिरकार अगर शरीर को ठीक से सांस ही नहीं मिलेगी तो एनर्जी कैसे बनेगी और शरीर चलेगा कैसे। चलिए अब बात करते हैं शरीर की फिल्ट्रेशन और डाइजेशन टीम की, जो सिस्टम को साफ रखती है। और शुरुआत करते हैं किडनी से। किडनी की शिकायत सीधे सीधे पानी की कमी और ज्यादा नमक से जुड़ी है। उनका काम शरीर से गंदगी बाहर निकालना है, लेकिन अगर उन्हें पूरा पानी ही नहीं मिलेगा तो वो ये काम कैसे करेंगी भला। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, कैसे अलग अलग सिस्टम की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किडनी और दिल दोनों को ही कम नमक चाहिए। ये दिखाता है कि शरीर का एक हिस्सा दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। अब पेट की बारी आती है और उसकी शिकायत तो सबसे अलग है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या खाया जा रहा है, बल्कि इस बात से कि कब खाया जा रहा है। खाने का कोई तय समय ही नहीं है। और इस एक लाइन में पेट ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। वो कोई 24 घंटे खुला रहने वाला रेस्टोरेंट नहीं है कि जब मन किया तब ऑर्डर दे दिया। उसे एक तय शेड्यूल चाहिए। जब सारे डिपार्टमेंट्स अपनी बात रख देते हैं तो सीईओ यानी ब्रेन एक बार फिर मोर्चा संभालता है। अब फैसले की घड़ी है। और ब्रेन एक निर्णायक वादा करता है। वो सभी मांगों को एक साथ जोड़कर एक समाधान पेश करता है। आज से हर अंग की जरूरत पूरी की जाएगी ताकि शरीर एक परफेक्ट मशीन की तरह काम कर सके। तो इस पूरी मीटिंग का नतीजा इस एक चेकलिस्ट में है: समय पर खाना, साफ भोजन चुनना, ज्यादा पानी पीना, पूरी नींद लेना और हिलना डुलना और तनाव कम करना। यही है शरीर को सही ढंग से चलाने का नया नियम। तो शरीर की इंटरनल टीम ने अपनी बात रखती है। सवाल यह है कि क्या उनकी आवाज सुनी जा रही है? ये सोचने वाली बात है ना?